हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका ये, क्योंकि ये जो होता है इसमें ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना। केवल आपको जो वर्ड दिए होते हैं उनका अगर आप हिंदी मीनिंग भी जानते हो तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वोकैबुलरी जो है वो आपका 14 मार्क्स का आता है और इसमें केवल हमने 5 ही पॉइंट लिए हैं और जिसमें हम आपके 2 पॉइंट पहले क्लियर करा चुके हैं, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, है ना। और ये चल रहा है आपका वोकैबुलरी में ये चल रहा है आपका होमोफोन्स। तो होमोफोन्स जो है आज आपकी इसकी हम 7 वीडियो प्रोवाइड करेंगे और इसमें आपकी 3 वीडियो और आएंगी, जिसके बाद ये होमोफोन्स आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या होता है कि इसमें आपको 2 वर्ड दिए होते हैं और जिनका उच्चारण तो सेम होता है लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है। और एग्ज़ाम में क्या करना होता है, आपको उनके अर्थ के बेस पर आपको एक एक वाक्य बनाना होता है। बस इतना ही करना होता है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यदि आप इस पूरे वोकैबुलरी को ध्यान से समझोगे तो आपके 14 मार्क्स बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। और जो वोकैबुलरी जो ऑप्शन है ये आपका स्टोरी में भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि एग्ज़ाम में जो स्टोरी आती है उसमें कुछ वर्ड मीनिंग की दिक्कत होती है ना। तो वर्ड मीनिंग जो होते हैं वो आपके वोकैबुलरी से कंप्लीट हो सकते हैं। इसलिए इसके वीडियो को आप डेली देखोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। और देखो हम क्या करते हैं, इसमें हम चाहते तो इस होमोफोन्स को 1 या 2 वीडियो में पूरा ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उसमें हमें तो बेनिफिट होता कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता, लेकिन इसमें तुमको लॉस होता, क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे शब्द लिखे जाएंगे तो उनको आपको याद करने में दिक्कत होगी। लेकिन हम आपको केवल 7 वर्ड्स को ही कंप्लीट कराते हैं। कितने? 7 कराते हैं, तो 7 के दूनी 14 हो गए। तो इसमें हम केवल 7 वर्ड को ही कंप्लीट कराते हैं ताकि आप इन्हें बहुत ही आसानी से याद कर सकें। और ज़्यादा वर्ड होंगे तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को देखना अच्छी तरह से, जिससे कि आपकी समझ में आ सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। ये 14 मार्क्स का आता है आपका एग्जाम में। और जिसमें चल रहा था आपका होमोफोन्स, जो आपका तीसरा पॉइंट है। कौन सा है? तीसरा पॉइंट है। इसमें हमने आपको पहले बताया 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं आपके, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। ठीक है, जिसको आपने याद कर लिया होगा। हमने वो भी आपको बहुत ही कम मात्रा में कराए थे ताकि आप उन्हें बहुत ही आसानी से याद कर सकें। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट है होमोफोन्स और इसका पार्ट है 7, यानी कि 7 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे आज आपके। इसके बाद 3 पार्ट और देंगे हम इसके, जिससे आपका जो होमोफोन्स है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 7 वर्ड को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो बहुत ही आसानी से इनको याद कर सकते हो। और सबसे मुख्य पॉइंट क्या होता है कि जैसे जो वर्ड दिया है लॉन, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस तो आप बना ही लोगे, क्योंकि आपकी जो न्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको स्टोरी बनाना सिखाएंगे, तो आप स्टोरी बनाना सीख जाओगे तो इन वर्ड के बेस पर सेंटेंस तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो खास बात क्या है कि आपको इन वर्डों का मीन अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सेंटेंस आप इनको भी याद कर सकते हो या आप अपने स्वयं अपने अनुसार भी वर्ड के अनुसार बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरमीडिएट में पढ़ते हो आप तो इतना तो आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको 1 से। और केवल 7 ही वर्ड देते हैं, तो 7 वर्ड को याद करना मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। आप वीडियो को 2 या 3 बार देख लोगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए लॉन मीन्स क्या होता है? ऋण। और दूसरा लॉन मीन्स क्या होता है? अकेला। तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि लॉन मीन्स होता है ऋण और लॉन मीन्स होता है अकेला। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसा होता है एग्जाम में, क्या होता है कि हम ये तो पता है कि लॉन मीन्स अकेला होता है, लॉन मीन्स ऋण होता है, लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि कौन सा लॉन है और कौन सा अकेला है।
इसीलिए हम क्या बताया आपको कि एक वर्ड का क्या करोगे आप, एक वर्ड का इंग्लिश मीनिंग याद करोगे, आई मीन उसकी स्पेलिंग भी याद करोगे, यानी कि स्पेलिंग भी याद करोगे, जिससे कि आपको पता होगा कि LOAN आता है तो उसका मतलब ऋण होता है। बाकी जो दूसरे कोई भी स्पेलिंग है उसका मतलब क्या होगा, अकेला होगा। ठीक है, तो देखो हमने एक सेंटेंस बनाया है, ही टुक ए लोन ऑफ 500 रुपीज़ फ्रॉम मी, यानी कि उसने मुझसे 500 रुपये एक लोन के रूप में, एक ऋण के रूप में लिए। तो देखो उसने मुझसे 500 रुपये एक ऋण के रूप में लिए, तो देखो बहुत ही आसानी से हमने एक सेंटेंस सोचा, उसकी इंग्लिश बना दी। ठीक, अब लोन मीन्स क्या होता है, अकेला होता है। तो आई लिव लोन इन माई हाउस, यानी कि मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ, है ना। या आप अपने हिसाब से और दूसरा बना सकते, जैसे कि घर में कमाने वाले केवल मेरे अकेले पिताजी हैं, है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस कोई भी सोच सकते हो, बट आपको उसकी इंग्लिश बनानी है। ठीक है, सेकंड पर देखते हैं लॉस। क्या है, लॉस, और लॉस मिस होता है खोना, और लॉस मिस होता है ढीला, है ना। लेकिन हम इनको थोड़ा अलग पढ़ेंगे, जैसे लॉस मिस होता है खोना और लूज मिस होता है ढीला, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमको दोनों ही वर्डों का मीनिंग बड़ी अच्छी तरह से अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि लॉस मिस क्या होता है खोना और लॉस मिस क्या होता है ढीला, है ना। तो देखो दोनों का हमको एक एक वाक्य बनाना है। जैसे कह सकते हैं हम, पहले हम लॉस को देखते हैं, खोना वाला, इंडिया विल सर्टेनली लॉस द मैच, यानी कि भारत जो है वो निश्चय ही मैच को हारेगा। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से यहाँ पर कि भारत हारेगा या जीतेगा, हमें तो सिर्फ अपना सेंटेंस देखना है। क्या देखना है, सेंटेंस को देखना है और अपने 2 मार्क्स को देखना है। किसको देखना है, 2 नंबर। हमें तो अपने 2 नंबर चाहिए, इंडिया हारे या जीते। इसके बारे में तो खिलाड़ी सोचेंगे, ठीक है ना। खिलाड़ी सोचेंगे, अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे और बेकार खेलेंगे तो हार जाएंगे। सेम कंडीशन, यदि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे, पास हो जाओगे, और अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या हुआ, मैच की तरह तुम्हारा भी हाल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से पढ़ने की कोशिश करें और मैच में ध्यान न दें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मैच में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, रात रात भर जागते हैं मैच के लिए। पता नहीं मैच से उन्हें ऐसा कौन सा बेनिफिट होने वाला है। तो मेरी बात पर ध्यान दें कि ये मैच तो अगली साल भी आ जाएगा, उससे अगली साल आ जाएगा, और इस साल नहीं आया तो उससे अगली साल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो ये बोर्ड का एग्ज़ाम है ये अगली साल ये भी आ जाएगा, लेकिन अगली साल आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो मैच अगली साल देख लेना, इस साल अपने इस इंटरमीडिएट के मैच को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से तैयारी करें ताकि एक अच्छा स्कोर बन सके। ठीक है ना। तो दूसरा होता है लॉस, इसको हम लूज पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मीनिंग पता चलेगा। लूज मीन्स क्या होता है, ढीला। सर ज़्यादा बड़े लूज कपड़े पहनते हो, बहुत टाइट कपड़े पहनते हो, है ना, तो लूज मीन्स क्या होता है, ढीला। तो योर क्लोथ्स आर लूज, यानी कि तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, ढीले हैं। अब हमारे कपड़े ढीले हैं, टाइट हैं, हमें इस बात से कुछ नहीं लेना है। हमें तो किससे लेना है, सिर्फ सेंटेंस से लेना है कि वाक्य हमारा सही बनना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए थर्ड पर है मेल। मेल मिस होता है डाक और मेल मिस होता है पुरुष। दोनों ही वर्ड आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा तो ये तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा। लेकिन आजकल तो ये भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जा रहा है क्योंकि मोबाइल का क्रेज़ है। मोबाइल में मेल कर दीजिए, इस चीज़ को मेल कर दीजिए, उस चीज़ को मेल कर दीजिए, इस कागज़ को मेल करना है, उस कागज़ को मेल करना है। तो आजकल तो मेरे हिसाब से दोनों ही वर्ड खूब अच्छी तरह से चल रहे हैं और हो सकता है कि एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिले, इसलिए आप इस वर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। अब मेल का वाक्य देख लेते हैं। हैव यू रिसीव्ड योर मेल। हैव यू रिसीव्ड योर मेल, तो क्या तुमने रिसीव्ड मैंने प्राप्त किया, योर मिस मेरा, क्या तुमने अपना मेल प्राप्त किया।
तो क्या तुमने अपना मेल प्राप्त किया या प्राप्त कर चुके हो। दूसरा है मेल, मेल में क्या होता है, पुरुष। तो देयर इज नो मेल इन द हाउस, यानी घर में कोई भी पुरुष नहीं है। अब कैसे भी मान सकते हो, हमें तो सेंटेंस को देखना है कि घर में कोई भी पुरुष नहीं है। टुडे लिख सकते हो तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा कि खाली आज की बात हो रही है। तो देयर इज़ नो मेल इन द हाउस टुडे, और अच्छा लगेगा, बिल्कुल सही जैसा लगेगा कि हाँ हमारी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि हो सकता है कि सब मेल कहाँ चले गए होंगे, सब मेल काम पे चले गए होंगे, तो घर में कोई नहीं होगा ना, तो क्या होगा, तो कह सकते हैं कि देयर इज़ नो मेल इन द हाउस। आगे देखिए 4 पर है मैन। मैन मिस होता है मुख्य और मैन मिस होता है आदमी। दोनों ही वर्ड से परिचित होंगे आप, क्योंकि मेन वर्ड पढ़ा होगा आपने, और मैन वाले तो सभी जानते हैं कि आदमी होता है। तो मेन मिस क्या होता है, मुख्य। तो माई मैन गेट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि जो हमारा मेन गेट है, जो हमारा मुख्य दरवाज़ा है, वो कैसा है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो मुख्य का सुंदर हो न हो, हमें इससे क्या लेना है, हमें तो अपना सेंटेंस देखना है, आपकी समझ में आना चाहिए, बस यही हमारा सब कुछ है। तो माई मेन गेट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि हमारा जो मुख्य दरवाज़ा है बहुत ही सुंदर है। और मैन मिस क्या होता है, आदमी। तो मोदी जी इज़ ए गुड मैन, मोदी जी कैसे हैं, मोदी जी एक अच्छे आदमी हैं। हाँ अच्छे आदमी हैं, क्योंकि देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, यहाँ तक कि अपनी फैमिली अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया उन्हें देश के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मोदी जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बट लोग फील करें नहीं करें इस बात से, लेकिन हमें राजनीति में नहीं जाना है, हमें तो अपना क्या देखना है, सेंटेंस देखना है। ओके, आगे देखिए 5 पर है मेमोरेबल और मेमोरेबल, है ना। तो मेमोरेबल होता है स्मरणीय, क्या होता है, स्मरणीय, और उसका मतलब होता है यादगार। तो देखो हमको दोनों का एक एक वाक्य बनाना है, तो देखते हैं। देखिए जनवरी 26 इज़ ए मेमोरेबल डे फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री, यानी कि 26 जनवरी जो है भारत के, यानी कि आवर कंट्री हमारे देश के लिए, यानी भारत देश के, और पीपल ऑफ आवर कंट्री यानी हमारे देश के लोगों के लिए। तो जनवरी 26 इज़ ए मेमोरेबल डे, बड़ा कैसा है, स्मरणीय दिन है। फॉर किसके लिए, द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के लिए, यानी कि 26 जनवरी जो है वो हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही स्मरणीय दिन है। ठीक है ना। आगे देखिए यादगार। तो मेमोरेबल क्या होता है, यादगार। तो शाहजहां मेड द ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। इन मेमोरेबल हिज वाइफ मुमताज़ महल, अपनी पत्नी मुमताज़ महल की यादगार में। तो देखो हमने सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट फिट किया है दोनों को ही, ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड अक्सर आ जाते हैं, तो ऐसे वर्डों को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे। आगे देख लिए 6 पर है माइनर। क्या है, माइनर और माइनर, दोनों ही माइनर हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, ई और ओ का अंतर है। तो एक माइनर से आप परिचित होंगे, माइनर यानी कि खनिक, जो खान को खोदते हैं। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, बुकर टी वॉशिंगटन वाला, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए मेरा उद्देश्य, है ना, या संघर्ष कह सकते हैं, संघर्ष। तो देखो उसमें यही बताया गया है माइनर के बारे में कि 2 माइनर्स वर डिगिंग द कोल माइन, है ना, यानी कि 2 खान खोदने वाले खान खोद रहे थे, और मैंने उनको एक 80 लोगों के बड़े स्कूल के बारे में बातें करते हुए सुना। तो ये देखो अब अलग हो गया, पहले जब कोर्स एक था दोनों हाई स्कूल फर्स्ट ईयर और इंटर का, तो सबको मिक्स पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब अलग हो गया, कुछ चैप्टर फर्स्ट ईयर में चले गए हैं, कुछ तो वहाँ माइनर्स की बात हो रही थी। माइनर्स कौन होते, खनिक खान खोदने वाले जो होते हैं। तो ये माइनर्स, और दूसरा माइनर में क्या होता है, साधारण, क्या होता है, साधारण। तो दोनों वर्ड से परिचित होंगे, लेकिन इस बारे में आपको पता नहीं होगा। तो देखिए ए माइनर्स क्लॉथ,
यानी कि जो खनिक होते हैं उनके कपड़े, खनिक कौन होते हैं? जो कोयले खान में काम करते हैं उनको बोलते हैं खनिक। अब कोयले खान में आप जानते हैं कि व्यक्ति काम करता है तो क्या होगा? डर्टी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, और उनके कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। तो माइनर्स क्लॉथ यानी खनिकों के कपड़े, आर माने हैं ऑलवेज मीन्स हमेशा, डर्टी मीन्स गंदे। यानी कि जो खान खोदते हैं, जो खनिक होते हैं, उनके कपड़े कैसे रहते हैं? हमेशा गंदे रहते हैं, है ना, जब वो खान खोदते हैं। ऐसे नहीं कि खान खोदने के बाद कहीं शादी में जा रहे हैं तो क्या गंदे कपड़े पहन के जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट खान खोद से उनके कपड़े जो होते हैं वो गंदे होते हैं। आगे देखिए, माइनस होता है साधारण। क्या होता है? साधारण। तो इसका भी सेंटेंस देख लेते हैं। यू आर ए माइनर पर्सन इन योर फैमिली, यानी कि तुम अपने परिवार में क्या हो? एक साधारण व्यक्ति हो। तो तुम अपने परिवार में कैसे हो? एक साधारण व्यक्ति हो, एक माइनर हो। ठीक है, आगे देखते हैं 7 पर, लास्ट है आपका और इम्पोर्टेंट तो है ही, और इसमें भी आप एक वर्ड से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, मून। मून में जानते हैं क्या होता है? सभी जानते होंगे, चंद्रमा होता है, चांद होता है ना, कह सकते हैं। और दूसरा मून में होता है कराहना। कराहना मतलब क्या होता है? जैसे कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, या कोई हमें दुख हो गया है, या हमारा कुछ खो गया है, तो क्या करते हैं? हम कराहते हैं ना, अरे यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया है ना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मून बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे आप। और जो मून, चंद्रमा आप जानते हैं इसके बारे में, तो दोनों का एक एक सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो पहले हम चंद्रमा का देखते हैं। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। हाँ, आप भी इसी बात को सोच रहे होंगे कि चंद्रमा आकाश में चमक रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप वाक्य सोच सकते हो और बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हो, क्योंकि कुछ भी आपको नहीं लाना है, नहीं ले जाना है, वर्ड आपके पास होते ही हैं। दूसरा देख लेते हैं कराहना का। नाउ मिस अब ही इज मूनिंग, वह करा रहा है, ओवर हिज लॉस, किसके कारण? अपने नुकसान के कारण, यानी अपने नुकसान के कारण अब वह करा रहा है। ठीक है, तो देखो हमने 7 ही वर्ड लिए हैं, और 7 वर्ड को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बार वीडियो को देखोगे बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कुछ भी याद नहीं करना आपको, क्या है ये आपको इसका हिंदी मीन याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो आप बना ही लोगे सेंटेंस। इंटरमीडिएट में बच्चा इतना एक्टिव हो जाता है कि वो इसको आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपकी समझ अच्छी तरह से आ सके, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।